रतिर्तन्निष्ठस्तपरायणा गच्छत् पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धुत कल्मषा। ये सभी परमात्मा या धर्म अधर्म मनुष्य का जीवन ही निश्चयात्मक बुद्धि के आश्रय में रहता है। भगवान कहते हैं कि तद्बुद्धेयस, बुद्धि की अनिश्चितता मनुष्य को अशांत करती है। जब भी किसी भी प्रकार की अस्थिर, आज हम लोग भगवान गीता में भी यही कहा है कि जो अस्थिर माइंड, साइंस कहता है कि 1 मिनट में 60 विचारों से ऊपर विचार आते तो उसको यमार कहते हैं, और अध्यात्म कहता है कि 1 मिनट में 1 विचार भी उत्पन्न न होना, ये अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी। तो भगवान ये कहते कि तद्बुद्धेस्तथा, कोई भी कार्य में संध्यास्पद जीवन जब चलता है तो उसमें कई प्रकार के भय निर्माण होते हैं। एक बालक, युवा, वृद्ध, जिस तरह से गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो घबरा घबरा कर चलाता है, और इसी तरह से मनुष्य के जीवन की गाड़ी जब घबराते घबराते चलते हैं तो उसको कहते हैं कि एमआर टाइप हो जाता है। टेंशन उसके दिमाग में बहुत, अब जो भी होगा परिणाम दुष्परिणाम, आपको इतना अपने हृदय के ऊपर हाथ रखकर निश्चिंतता होना चाहिए कि मैं जो करता हूं या जो किया है ये सत्य है, धर्म है, परोपकार है, परिवार के लिए है, इसमें एक पल भर भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और जो भी हो गया या जो होने वाला है, और आपकी आत्मा इतनी निश्चिंतता के साथ होना चाहिए कि आप अपने आप को परिणाम दुष्परिणाम, आपका जो समय निकल रहा है वो खाली समय धर्म के साथ या सद्गुरु के सानिध्य में या संतों के सानिध्य में आपका हर एक क्षण जो निकल रहा है, समझना यही आपके जीवन की बुद्धि की निश्चिंतता और निश्चयात्मक बुद्धि। भगवान क्या कहते हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि आपको इतना अपने आत्मा में इतना होना चाहिए कि मेरा जो भी जीवन का हर एक क्षण, अर्जुन से भगवान ने यह कहा कि अर्जुन आप मेरे साथ में हो, और साथ में होने के बाद भी आप युद्ध के लिए खड़े हो। अब इसके परिणाम, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो राजा बनोगे, लेकिन आप अपने बुद्धि में निश्चयात्मक बुद्धि रखिए, अपने मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं, क्योंकि आप युद्ध में खड़े हो और इसमें पलायन होना या इसमें से अपने जीवन का नहीं, आपने अपने जन्मों जन्मों का पतन आपने कर दिया। इसलिए अर्जुन अपने जीवन के जो मन में जितनी भी प्रकार की बातें बैठ जाती है, फिर जो निश्चयात्मक बुद्धि में जब कोई भी कार्य जब करता है तो वो कार्य, सारा का सारा कार्य हम लोग देखते हैं वो ब्रह्म रूप है, वो धर्म है, वो परोपकार है। गंगा में जिस तरह से नाले भी गए, नदियां भी गई, जो भी उसमें गया हुआ है उसको गंगा की शब्दों के द्वारा ही उसको बोला जाता है कि ये गंगा जी है। कोई भी व्यक्ति, उसमें कितने नाले आए, कितनी नदियां आई, यमुना भी उसमें समाहित हो गई तो भी उसको गंगा कहा गया। इसी तरह से आपका जो भी कार्य है तो वो हरेक कार्य सद्गुरु या साधनात्मक या ईश्वर में या समाज धर्म में अगर कार्य है तो समझना ये कार्य सभी का सारा कार्य उस ईश्वर में है, ब्रह्म में है। और उस ब्रह्ममय कार्य में आपका अनेकों प्रकार का जितना भी व्यापक ज्ञान हो सकता है और आपके हृदय में इतना समाविष्ट हो। जैसे बाली का वर्णन आता है, ठीक है उसके हाथ से पहले गलतियां हुई, लेकिन गलतियां होने के बाद जब भगवान और बाली का संवाद करते समय
भगवान राम को दया आई, उन्होंने कहा कि बाली अब आपको हम प्राण दान देना चाहते हैं। तो बाली क्या कहते हैं? बाली ने कहा कि मैं इस पूरे साम्राज्य का मालिक रहा, इंद्र का पुत्र था, रावण जैसा योद्धा मेरे 6 महीने में काक में रहा, लेकिन नारायण इतना आपको सत्यता के साथ कह सकता हूं, जितना पूरा साम्राज्य में सुख नहीं, उतना आपके क्षण भर सानिध्य में रहने से सुख प्राप्त हुआ। और तुलसीदास बाबा कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंत राम कही आवत नहीं। यही आप, मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, मेरा इस शरीर का समाप्ति हो जाएगी, लेकिन आपके गोद में जिस दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ, जहां नाना प्रकार के, जिनको आज तक पूरे इतिहास में हो सकता है कि आपने जहां अहिल्या को पतिलोक दे दिया, जहां निषाद है, उसको हम कहते हैं कि कई प्रकार के राक्षस है, सभी प्रकार के सभी लोगों ने आपने आपके पास आकर लेकर चले गए, लेकिन मुझे आपकी गोद मिली, और उस गोद में परम पद की और जहाँ परमानंद की अनुभूति वो कहीं नहीं हुई। ये नारायण, मुझे अब प्राण दान नहीं चाहिए, और आपके चरणों में प्रेम चाहिए। यही निश्चयात्मक बुद्धि उस परात्पर परमात्मा को प्राप्त करा देती है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि जितने भी हमारे अंतर्गत, जितनी भी सारी की सारी यही ज्ञान हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ और उस परात्पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन करवाता है। इसलिए श्रोताओं, भगवान यही कहता है कि किसी न किसी प्रकार से ज्ञान निर्धत कलमशा, जितना भी हमारा जहाँ अमृतमय जीवन, ये कही है कि आपकी निश्चयात्मक बुद्धि, एकात्मक भाव, कहते ना कि एक मंत्र, एक संत, एक सदगुरु और एक साधना, ये अपने जीवन में कई प्रकार से आपको निश्चयात्मक बुद्धि के साथ में वहां तक पहुंचा देता है। शबरी ने अपने गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास करके राम की प्राप्ति हुई। इसलिए श्रोताओं, कोई भी कार्य के लिए आपकी इतनी यथात्मा दृढ़ निश्चया, आपका विश्वास, प्रहलाद के विश्वास ने उस नरसिंह को प्रकट कर दिया। खाली एक विश्वास, कोई जरूरी नहीं थी, लेकिन वहां से भी प्रकट हो गए। यही आपके जीवन का विश्वास ही आपके जीवन को विष्णु के चरणों में ले जाने का कार्य। खाली निश्चयात्मक बुद्धि, ज्ञानमय बुद्धि, धर्ममय बुद्धि, परोपकारमय बुद्धि, ये अगर आपके अंतर मन में होगा तो परमात्मा अर्जुन से कहते, अर्जुन आप अपने जीवन में खाली निश्चयात्मक बुद्धि के साथ धनुष्य उठाओ, बाहर सामने कौन है उसकी चिंता न करे, और मैं आपके साथ में हूं, इसका निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। ये भगवान ने अर्जुन को कहा। और कल आगे हम लोग 18वें श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। इतना ही कहते हुए कृष्ण कन्हैया लाल।